इस एग्जाम्पल में अभी हम क्या करेंगे, एक मार्चर ग्राफ बनाएंगे, फिर एक कंपेटिबिलिटी ग्राफ बनाएंगे और उस कंपेटिबिलिटी ग्राफ के ज़रिए इस इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड मशीन को रिड्यूस करेंगे। नाउ सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक मार्चर ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मार्चर ग्राफ क्या होता है, इसका हर एक वर्टेक्स होता है करस्पॉन्डिंग टू ए स्टेट। सो आपके मशीन में अगर 5 स्टेट्स है A B C D E, सो आपके मार्चर ग्राफ में भी पाँच वर्टिसेस होंगे। सो दीज आर द 5 वर्टिसेस A B C D and E, each corresponding to a state in the machine। अभी आपको क्या करना है, A और P के बीच में आप इंस्पेक्ट कीजिए। यहाँ पे ये नॉट स्पेसिफाइड है और यहाँ पे 1 है। अगर कुछ नॉट स्पेसिफाइड है वो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, मतलब ये 1 पकड़ सकते हैं, तो ये आउटपुट दोनों सेम हो गया। फॉर I2 के लिए ये 0 है, ये नॉट स्पेसिफाइड है, तो इसको आप 0 पकड़ सकते हो, तो ये भी सेम हो गया और ये भी सेम है, वैसे ये भी सेम है। सो A और B के बीच में सारे के सारा इनपुट के लिए सारे के सारा आउटपुट सेम ही है। सो A और B कंपेटिबल है। अभी आपको चेक करना है कि उसका नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन भी सेम है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पे A है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब ये आप कुछ भी पकड़ सकते हो, A B C D E F E के ये इस 500 सेट में से कुछ भी पकड़ सकते हो। तो हम इसको अगर A पकड़ ले तो ये दोनों बराबर हो गया। फिर ये D है और ये कुछ नहीं है तो सेम ही होगा, ये D है तो कुछ नहीं है तो इसको सेम पकड़ सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए ये C D ये डिफरेंट है। सो ए बी के लिए ऑल्दो द आउटपुट्स फॉर ऑल द इनपुट्स आर सेम, पर यहाँ पे ये सी डी आ गया जो कि डिफरेंट है, तो इसको हम बोलेंगे कि ए वी हैज़ एन इम्प्लाइड पेयर। ए बी कंपेटिबल होगा अगर सी डी कंपेटिबल होगा तो ही। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी के बीच में एक इंटरप्टेड आर्क बनाना पड़ेगा जिसमें आप ये इम्प्लाइड पेयर लिख दोगे सी डी, मतलब ए बी कंपेटिबल है अगर सी डी कंपेटिबल है तो। वैसे ही आपको क्या करना है, ए और सी के बीच में जांच करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, मतलब कंपेटिबल है, ये कंपेटिबल है। सो सारे के सारा ए सी पे सारे के सारा आउटपुट सेम ही है, बराबर है। अभी नेक्स्ट स्टेट चेक करने से देखो यहाँ पे सी डी है। सो ए सी कंपेटिबल है अगर सी डी कंपेटिबल है और डी ई कंपेटिबल है तो। सो दीज आर द इम्प्लाइड पेयर। सो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इम्प्लाइड पेयर को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो ए और सी के बीच में 2 इम्प्लाइड पेयर्स होंगे, ए और सी के बीच में 2 इम्प्लाइड पेयर्स होंगे, एक है सी डी और दूसरा है डी ई। फिर ए और डी के बीच में आप चेक करो, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 पकड़ सकते हैं, तो ये कंपेटिबल है। ए डी में I3 के लिए भी कंपेटिबल है, I4 के लिए भी कंपेटिबल है। सो ए डी के बीच में सारे के सारा आउटपुट्स कंपेटिबल है। पर यहाँ पे सी और डी ये दोनों ए डी में आपका इम्प्लाइड पेयर है, सी डी यहाँ पे भी सी डी ही है। सो ए और डी के बीच में वी हैव दिस सी डी एज इम्प्लाइड पेयर। फिर ए ई में चेक करो आप, ए ई में सारे के सारा कंपेटिबल है, यहाँ तक तो है, यहाँ तक है। सो सारे का सारा आउटपुट कंपेटिबल है। अब नेक्स्ट स्टेट चेक करो तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे डी है, डी है, डी सी है, ए है। सो ए और ई के बीच में आउटपुट्स कंपेटिबल है लेकिन इम्प्लाइड पेयर है ए सी। सो ए और ई के बीच में आपका इम्प्लाइड पेयर हो जाएगा ए सी। सो ए से लेके ई तक सारे के सारा पेयर्स हमने चेक कर लिया। अभी बी सी बी डी बी ई बाकी है, आपको ऐसे करते हुए जाना है। अभी बी सी में चेक करो तो ए 1 है, 0 सो कंपेटिबल है। सो बी सी में आपका ये स्टेट ट्रांजिशन, आउटपुट तो सेम है सारे के सारा इनपुट के लिए, पर स्टेट्स डिफरेंट है। सो बी सी में आपका ए बी इम्प्लाइड पेयर है, तो बी सी में आपका ए बी इम्प्लाइड पेयर है। यहाँ पे ए बी को लिख दो इंटरप्टेड आर्क में। फिर बी डी के लिए देखो 1 1 0 0 0 0। सो सारे के सारा आउटपुट सेम है, सो बी डी भी कंपेटिबल होगा, लेकिन इम्प्लाइड पेयर से यहाँ पे ए ई इम्प्लाइड पेयर है। सो बी डी के बीच में ए ई आपका इम्प्लाइड पेयर है। लेकिन बी ई में आपका आउटपुट 1 1 कुछ नहीं है तो सेम ही है, ये भी सेम है। सो बी ई भी आपका कंपेटिबल है लेकिन इम्प्लाइड पेयर यहाँ पे ए डी है। इस लास्ट I4 के लिए देखिए यहाँ पे ए डी आपका इम्प्लाइड पेयर है। सो बी ई के लिए ए डी आपका इम्प्लाइड पेयर है।
अब बी तक हो गया, तो अभी सी डी और सी चेक कीजिए, ये आपका सेम है, सेम है, सेम है, सेम ही है, लेकिन यहाँ पे इम्प्लाइड पेयर आपका बी ई है। सो सी डी के लिए भी आपका सी और डी के लिए भी आपका इम्प्लाइड पेयर सी और डी के लिए इम्प्लाइड पेयर बी ई होगा। अभी सी और ई बाकी है। सी और ई में देखिए यहाँ पे 1 1 है, 0, ठीक है, 0। सो ये भी कंपेटिबल है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपका इम्प्लाइड पेयर नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे स्टेट ट्रांजिशन भी सेम ही होगा। सो सी ई एक अनइंटरप्टेड आर्क होगा। सो सी के बीच में कुछ भी इम्प्लाइड पेयर नहीं होगा। सो इट इज़ एन अनइंटरप्टेड आर्क। एक डायरेक्ट लाइन खींच दीजिए सी और ई के बीच में। सो डी ई में क्या होगा, अमंग्स दिस डी, ये आउटपुट कंपेटिबल है, नहीं है। यहाँ पे देखिए आउटपुट डिफरेंट है। सो डी और ई इज़ नॉट एट ऑल कंपेटिबल। अगर आउटपुट डिफरेंट है किसी भी तरीके से, वो कंपेटिबल नहीं है। सो डी ई इज़ नॉट कंपेटिबल। अभी ये जो कंपेटिबिलिटी हमने निकाला है, इनमें चेक करना है कि सारे के सारा सही है कि नहीं। देखिए यहाँ पे डी ई कंपेटिबल नहीं है। सो आप यहाँ पे देखो, ए सी कंपेटिबल है अगर डी कंपेटिबल है तो, और एंड सी डी कंपेटिबल है, तो इनमें से डी कंपेटिबल नहीं है। सो ऑब्वियसली ए सी इज़ ऑल्सो नॉट कंपेटिबल। तो इसको आप यहाँ पे काट दो। अभी ए सी कंपेटिबल नहीं है, किसी जगह आप ए सी को इस्तेमाल किए हो तो वो भी कंपेटिबल नहीं है। तो यहाँ पे ए ई कंपेटिबल है अगर ए सी कंपेटिबल है। ए सी यहाँ पे इम्प्लाइड पेयर है। सो ए सी कंपेटिबल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ए सी को हमने काट दिया है, तो यहाँ पे भी ए सी को ए ई कंपेटिबल नहीं है। अभी ए ई कंपेटिबल नहीं है, यहाँ पे आपने ए ई को यूज़ किए हो, तो ये बी डी भी कंपेटिबल नहीं है। अब बी डी कंपेटिबल नहीं है, यहाँ पे किसी जगह अगर बी डी को यूज़ किए हो तो वो भी कंपेटिबल नहीं होगा। आप देखो यहाँ पे सी डी, ये बी ई आपका कंपेटिबल है अगर ए डी कंपेटिबल है तो, ए डी कंपेटिबल है, सी डी कंपेटिबल है तो सी और डी ये कंपेटिबल है। अगर बी ई कंपेटिबल है तो बी ई कंपेटिबल है। सो और कुछ रिड्यूस कर सकते हो तो आप कर सकते हो यहाँ पे, अगर होता है तो। सो इससे आगे और रिड्यूस आप नहीं कर सकते हो कि अभी सारे का सारा पेयर जो बचा है वो कंपेटिबल ही है। सो यहाँ से हमने क्या निकाला, ऑल द कंपेटिबल पेयर्स of this machine, of this given machine. So these are the compatible pairs. AB compatible है, AB compatible है, BC compatible है, BD compatible नहीं है, BE compatible है, AD compatible है, फिर आपका BE compatible हो गया, DC compatible है, CD मतलब compatible है, CE compatible है। 1 2 3 4 5 6, these 6 states are compatible. Now AB is compatible, BC is compatible, BE is compatible. I'm checking once more. CD is compatible, CD is compatible, AD is compatible and CE is compatible. So now we need to develop, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेटिबिलिटी ग्राफ बनाना पड़ेगा इस मशीन को रिड्यूस करने के लिए। कंपेटिबिलिटी ग्राफ में क्या होता है, आपका हर एक कंपेटिबल पेयर 8 वर्टिसेस होंगे। मतलब आप मान लो ये आपका मार्चर ग्राफ है जिसमें 2 वर्टिसेस है, एस आई और एस जे, और इनके बीच में इम्प्लाइड पेयर एस पी और एस क्यू है। मतलब एस पी और एस क्यू कंपेटिबल है तो ही एस आई और एस जे कंपेटिबल है। सो कंपेटिबिलिटी ग्राफ में क्या होगा, इस मार्चर ग्राफ के अगेंस्ट में अगर आप कंपेटिबिलिटी ग्राफ बनाते हो तो उसमें एस आई और एस जे एक वर्टेक्स होंगे, और एस पी और एस क्यू द इम्प्लाइड पेयर इज़ गोइंग टू बी अनदर वर्टेक्स, and there will be an outgoing arc from the compatible pair to the implied pair. मतलब एस आई एस जे से एस पी एस क्यू तक एक डायरेक्टेड आर्क होगा। सो एस आई एस जे से एस पी एस क्यू तक एक डायरेक्टेड आर्क होगा। तो यहाँ पे इस मशीन के इस एग्जांपल में दिया हुआ मशीन के अगेंस्ट में अगर आप कंपेटिबिलिटी ग्राफ बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे के सारा कंपेटिबल पेयर उस ग्राफ का आपका वर्टेक्स बन जाएंगे। सो ए बी इज़ 1 वर्टेक्स, सी ई इज़ 1 एंड सी डी इज़ 1। आपका फिर बन गया बी ई, फिर बन गया ए डी और बी सी। सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द कंपेटिबिलिटी ग्राफ। अभी इस कंपेटिबिलिटी ग्राफ में ए बी देखो, ए बी हैज़ एन इम्प्लाइड पेयर सी डी। सो ए बी से सी डी तक एक डायरेक्टेड आर्क बनेगा, और फिर सी डी को अगर आप देखते हो तो सी
D has an implied pair B, so CD से B तक एक डायरेक्टेड आर्क बनेंगे। फिर BE has an implied pair AD, तो BE से AD तक एक आर्क बनेगा। फिर AD has an implied pair CD, so AD has an implied pair CD, तो यहाँ से AD से CD तक एक आर्क बनेंगे। फिर BC has an implied pair AB, so BC से AB तक एक आर्क बनेगा। सो दिस इज़ द कंपेटिबिलिटी ग्राफ, और आगे कुछ नहीं बन सकता है। सो सारे के सारा कंपेटिबल पेयर्स और इम्प्लाइड पेयर हमने यहाँ पे डाल दिया है। अभी यहाँ पे क्लोज्ड सब ग्राफ निकालना है। क्लोज्ड सब ग्राफ क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे किसी भी एक कंपेटिबल पेयर को आप ले लो, मान लो वी आर टेकिंग दिस AB एज आवर कंपेटिबल पेयर, तो क्लोज सब ग्राफ इस कंपेटिबिलिटी ग्राफ का एक सब ग्राफ होगा, जिसमें आप एक वर्टेक्स को ले लेते हो, तो उसी सेट में इस वर्टेक्स के ज़रिए जितने भी कंपेटिबल वर्टिसेस है उसको भी लेना है, जितने भी इम्प्लाइड वर्टिसेस है उसको भी लेना है। तो AB CD को इम्प्लाई करता है, तो CD भी इस सेट में आ जाएगा। फिर CD B को इम्प्लाई करता है, तो BE भी इस सेट में आ जाएगा। तो सारे के सारा इम्प्लाइड पेयर भी इसी सेट में होना है आपको। तो B AD को फिर इम्प्लाई करता है, AD भी इस सेट में होना चाहिए। अब देखिए AB CD BE और AD फिर CD को CD इस सेट में ऑलरेडी है। सो दिस इज़ ए क्लोज्ड सब ग्राफ, क्लोज कंपेटिबल। फिर हम यहाँ पे और क्लोज्ड कंपेटिबल भी बन सकता है, जैसे कि BC से अगर आप शुरू करते हो AB आ जाएगा, AB आया है तो CD भी आ जाएगा, CD आया है तो BE भी आ जाएगा, BE आया है तो AD भी आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो ए क्लोज्ड कंपेटिबल सेट। अगेन आप यहाँ पे CE को देखते हो, तो CE अलोन इज़ ए क्लोज्ड कंपेटिबल सेट। फिर आप यहाँ पे इसको भी क्लोज्ड कंपेटिबल बता सकते हो, CE है, फिर आप CD से चालू कर रहे हो, CD BE AD, so this is also a close compatible। फिर आप यहाँ पे देखो, अगर आप सिंपली AD से चालू करते हो CD and BE, this is also a close compatible। अभी इस क्लोज्ड कंपेटिबल सेट में सारे का सारा वर्टिसेस, सारे के सारा स्टेट्स अगर इंक्लूडेड है, तो उस क्लोज्ड कंपेटिबल का हम बोलते हैं क्लोज्ड कवरिंग। जैसे कि इस सेट में हमारे यहाँ पे स्टेट कितने हैं, 5 स्टेट्स है ABCDE। सो यहाँ पे देखिए आप A इंक्लूडेड BCDE, पाँचों के पाँचों स्टेट्स इस सेट में इंक्लूडेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कवरिंग। इसमें भी पाँचों के पाँचों स्टेट्स इंक्लूडेड है ABCDE, सो ये भी क्लोज्ड कवरिंग है। फिर इसमें भी पाँचों के पाँचों स्टेट्स इंक्लूडेड है, ये भी क्लोज कवरिंग है, ये भी क्लोज कवरिंग है, ABCDE, ये भी क्लोज कवरिंग है, सारे के सारा क्लोज कवरिंग है। पर इनमें से मिनिमल क्लोज कवरिंग वही है जो कि मिनिमल नंबर ऑफ कंपेटिबल्स होल्ड करता है। इनमें से देखिए ये मिनिमल क्लोज कवरिंग है, बिकॉज दिस इज होल्डिंग मिनिमल नंबर ऑफ कंपेटिबल स्टेट्स। सो दिस इज कॉल्ड मिनिमल क्लोज कवरिंग। अभी दिस इज आवर गोल टू फाइंड आउट द मिनिमल क्लोज कवरिंग। तो मिनिमल क्लोज कवरिंग आप निकालते हो, सो उसके ज़रिए हम इस मशीन को रिड्यूस कर सकते हैं। अभी कंसिडरिंग दिस मिनिमल क्लोज कवरिंग एलिमेंट्स एज ए स्टेट इन द रिड्यूस्ड मशीन, वी कैन डेवलप द रिड्यूस्ड मशीन। अभी ये रिड्यूस्ड मशीन में हर एक कंपेटिबल पेयर एक स्टेट हो जाएगा। सो AD CD and BE, these are going to be the states in the minimal or reduced machine। सो यूँ आपको मोर देन वन मिनिमल क्लोज कवरिंग मिल सकता है एक कंपेटिबिलिटी ग्राफ से। उनमें से मान लो और एक आपका मिनिमल क्लोज कवरिंग मिल गया, मतलब उसमें 3 ही एलिमेंट होंगे। 3 से अगर कम होता है, 2 होता है, तो आपका वही मिनिमल क्लोज कवरिंग है, तो उसको आपको लेके पकड़ के चलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 2 मिनिमल क्लोज कवरिंग आ जाता है, तो आप क्या करोगे, उनमें से एक को पकड़ के आप मशीन बना सकते हो, रिड्यूस मशीन बना सकते हो। सो किसी भी एक को पकड़ के आप रिड्यूस मशीन बना सकते हो। सो यहाँ पे AD CD और BE को लेके हम रिड्यूस मशीन बनाएंगे। तो अभी AD CE और BE को लेके रिड्यूस मशीन बनाते हैं। सो ये तीनों हमारा मिनिमल क्लोज कवरिंग का एलिमेंट था, AD CD and BE। सो दे आर going to represent a state in the reduced machine. So we are considering AD as S1, CD as S2 and BE as S3. Now we need to find out the transition and the output for each of these states in order to complete the machine. So for AD, this is A, this is D, we can see that
आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ई है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब आउटपुट आप ई पकड़ सकते हो, मतलब स्टेट ट्रांजिशन आप ई पकड़ सकते हो और आउटपुट आप 1 पकड़ सकते हो। तो आउटपुट हो गया आपका 1, पर ई कहाँ पे है, ई है आपका S3 में, सो ये कहाँ पे जाएगा, S3 पे जाएगा। तो I2 के लिए अगर इनपुट I2 होता है तो AD के लिए देखो यहाँ पे आउटपुट 0 है, आउटपुट 0 आ गया है यहाँ पे। एंड स्टेट ट्रांजिशन क्या होगा, C और D है, CD कहाँ पे है, इट इज़ S2, तो यहाँ पे S2 पे चला जाएगा। I3 के लिए AD मतलब आउटपुट 0 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब आउटपुट 0 आ गया। और यहाँ पे आपका D है, कुछ नहीं है, D कहाँ पे है, D S1 में भी है, S2 में भी है। सो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना चाहिए S1 S2, बिकॉज सो यहाँ पे आपको S1 और S2 ऐसे लिखना है, बिकॉज आपका I3 के लिए क्या है, D और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो D होगा आपका स्टेट ट्रांजिशन पर। D यहाँ पे 2 स्टेट्स में है, S1 में भी है, S2 में भी है, सो इट शुड बी S1 एंड S2। पर यहाँ पे आउटपुट के लिए कोई शक नहीं है, इट्स 0। अभी देखो I4 के लिए क्या होता है, AD में इट्स 0, आउटपुट इज़ 0 एंड द स्टेट इज़ CD। आप इसको यूनियन कर दो CD, तो CD मतलब CD S2 में है, तो यहाँ पे S2 लिख दो। फिर S2 के लिए क्या है, I1, S2 के लिए S2 मतलब CD है, CD के लिए C और D के लिए इट्स BE, BE आपका S3 है, सो ये S3 बन गया। और आउटपुट है यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे C है, 0 है, C यहाँ पे S2 पे है, सो S2 0। फिर यहाँ पे आपका इसमें E है, 0 है, E कंटेंट इन S3, तो यहाँ पे S3 लिख दो और यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे D है, 0 है, सो यहाँ पे आउटपुट 0 होगा। D आपका 2 स्टेट्स में है, S1 और S2, तो यहाँ पे S1 और S2। सो S3 के लिए S3 मतलब BE के लिए मतलब ये आपका B है और ये आपका E है, यहाँ पे A और आउटपुट 1 अनस्पेसिफाइड, तो A कंटेंट इन S1, यहाँ पे S1 लिख दो। आउटपुट वहाँ पे 1 है, तो 1। I2 के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे I2 के लिए आपका BE कुछ नहीं है, तो आप कुछ नहीं है तो इसको अनस्पेसिफाइड रख दो ऐसे। दोनों में कुछ नहीं है, आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, स्टेट भी पाँचों में से एक हो सकता है और आउटपुट भी 0 और 1 में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी सेम केस है, आपका यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड नहीं है दोनों में, तो यहाँ पे अनस्पेसिफाइड ही रख दो उसको। और यहाँ पे देखो AD है और आउटपुट 1 है, सो AD कंटेंट इन S1, सो इट शुड बी S1 एंड आउटपुट इज़ 1। सो दिस इज़ द रिड्यूस्ड मशीन फॉर द गिवन मशीन। सो इन दिस वे आप क्या कर सकते हो, पहले मर्जर ग्राफ बनाओ और फिर मर्जर ग्राफ से कंपेटिबिलिटी ग्राफ बनाओ, फिर मिनिमल कंपेटिबल क्लोज कवरिंग निकालो और मिनिमल क्लोज कवरिंग को यूज़ करके आप ये मिनिमल मशीन बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच।